सुनिए। तुम, आपका नाम क्या है? क्यों? आप नाम तो बताइए, बहुत गड़बड़ हो गई है। मेरा नाम राधा है। आज सवेरे सवेरे विजय भैया अपनी मोटर बाइक पर जा रहे थे कि विजय ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, मगर चोट बहुत आई है। पूरे शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई है। वो चल फिर भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया है। हे भगवान, कहाँ है वो? घर पर ही है। दर्द से पूरी तरह करा रहे हैं। बार बार राधा राधा कहकर पुकार रहे हैं। प्लीज घर चलिए ना। चलो आइए। वो रहे विजय भैया। विजय, विजय देखो मैं आई हूँ। तुम्हारी राधा आई है विजय, देखो तो। विजय। घबरा मत डार्लिंग, भैया बाहर गए हैं, इसलिए उनका रोल अदा करने के लिए भैया की बहन लेटी है। ये क्या नाटक है? ये प्रेम लीला नाटक है। जैसे रामलीला होती है ना, जिसमें राम की लीला दिखाते हैं, ये प्रेम लीला है। इसमें तुम्हारे और भैया की प्रेम की लीला का पता चल रहा है। लगता है भैया आ गए। तुम इन्हें जल्दी से छुपा दो। हाँ छुपा दो, जल्दी जल्दी। क्या बात है? ऐसे घुर घुर के क्या देख रही हो? कोई नई रिपोर्ट आई है क्या? रिपोर्ट नहीं भैया, बल्कि पार्सल आया है। कैसा पार्सल? बात यह है भैया कि हम लोगों ने सोचा कि हमारे भैया हर घड़ी हमारे ही बारे में सोचते रहते हैं, हमारे लिए वर तलाश करते रहते हैं। तो बेचारे हमारे भैया के लिए जीवन साथी कौन ढूंढेगा? इसलिए हमने फैसला किया है कि ये शुभ कार्य अब हम करेंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग मेरे लिए लड़की तलाश करोगी? तलाश करेंगे नहीं, तलाश कर ली है। जी? बैठ जाओ, उसका रंग तो कोयले से भी ज्यादा काला है। हाँ मगर मन दूध से भी ज्यादा सफेद है। अरे मेरी बात सुनो यार। नहीं सुनना है, बैठ जाओ और अब अपनी होने वाली खूबसूरत बीवी के दर्शन करो। भाभी पेश करते हैं। अरे नहीं देखना मुझे यार, अरे मुझे नहीं देखना इस कार्टून को। अरे भैया देखो तो। मुझे नहीं देखना। तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी सूरत देखकर हमारे भैया बेहोश हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की भैया को पसंद नहीं। हाँ चलो इसको भगा देते हैं। हाँ। हम दूसरी लड़की। अरे नहीं नहीं, अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। बहना, तुम लोगों की पसंद को मैं इनकार नहीं कर सकता। ये लड़की मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। Oh God, विनय सुन माइन, डाई नेचर अपरंपारा, my बोर्ड फंसी मझधारा, प्लीज गिव मी सम सहारा। ओ भाई, ओ भाई, अरे आगे बढ़ो भाई, मेरा कान मत फाड़ो। अरे बंद करो ये गाना। मैं बिसरा हूं ना, लेकिन मेरा बाप ये बात क्यों नहीं मानता? अरे तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने, मुझसे क्या मतलब यार? बहुत बड़ा मतलब है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो भी मेरी तरह बेसुरी है, और मेरे बाप ने म्यूजिक कंपटीशन के फॉर्म भरवा दिए हैं। हमारी शादी तभी हो सकती है जब हम वो म्यूजिक कंपटीशन जीते, लेकिन हम बेसुरे हैं इसलिए हम हार जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम खुदकुशी कर लेंगे। अरे खुदकुशी करना है तो दूसरी जगह ढूंढो, मुझे क्यों फंसा रहे हो? ठीक है, मैं जाता हूँ मरने, लेकिन एक बात आप नहीं जानते, मेरे साथ साथ आपकी छोटी बहन संगीता भी मरेगी। क्या बोला? संगीता भी मरेगी? हाँ भैया, हम दोनों ने एक साथ जीने और एक साथ मरने की कसम खाई है। तू ये जाओ, दफा हो जाओ, फरार हो जाओ यहाँ से, जाहिर करो। अरे तू मेरी बहन है क्या दुश्मन है? सब कुछ मुझसे छुपाया है। अरे खड़े खड़े मुंह कैसे हो जाओ, खुदकुशी करो। गेट आउट। तो हमारा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे नहीं, क्या यार इतनी जल्दी क्या है? कुछ सोचने दो यार। अरे मेरे बारे में भी कुछ सोचो, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? कुछ सोचने दो यार। अरुण! अरे विजय, ये अचानक कैसे आना हुआ? लो, क्या मैं तुम्हारे यहाँ अचानक नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं भाई, ये तुम्हारा अपना घर है, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले हैं। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत लॉकेट पहना है, पहले तो नहीं था तुम्हारे गले में। इसे एक ऐसी देवी ने दिया जिसे मैं माँ का दर्जा देता हूँ,
बल्कि माँ जी कहता हूँ। लेकिन तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है लंदन से, उसे लेने जा रहा हूँ। बहन? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया था। हाँ, एक बहन है। लंदन में मेरे एक अंकल रहते हैं, उन्होंने उसे बचपन में ही गोद ले लिया था। अच्छा अच्छा, खैर तो तुम जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे नहीं, फ्लाइट आने में अभी देर है, मैं चाय बना कर लाता हूँ। अरे चाय वाय छोड़ो, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। अच्छा, कैसी खुशखबरी भाई? खुशखबरी यह है कि शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। बसंत पंचमी का दिन शुभ है। ओह आई सी, मैं अभी आया। इंस्पेक्टर अरुण हियर। जी सर। जी जी जी, मैं उस गुंडे को अच्छी तरह जानता हूं सर। मैं भी उसे गिरफ्तार करता हूं सर। राइट सर, ओके। क्या हुआ? कमिश्नर साहब का फोन था, कह रहे थे अभी भी गुंडा जेल से छूटा है और छूटते उसने 3 आदमियों का खून कर दिया। इससे पहले कि वो फरार हो जाए उसे गिरफ्तार करना होगा। तुम मेरा काम करोगे प्लीज? जरूर, बोलो। एयरपोर्ट जाकर मेरी बहन को रिसीव कर लो, शायद मुझे देर हो जाएगी। लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। हाँ हाँ, तुम एक काम करना, एक तख्ती पर उसका नाम लिखकर अराइवल पर खड़े रहना। वो अपना नाम पढ़कर समझ जाएगी तुम उसे लेने आए हो। हाँ, लेकिन बहन का नाम? मोहिनी। और थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात ही नहीं है मिस। मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। और नाचीज को मुरली कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। आप किसी को तलाश कर रही हैं? जी हाँ, मेरे भैया मुझे रिसीव करने आने वाले थे, आए नहीं अभी तक। आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, भैया अभी आते ही होंगे। ओके, एज यू विश। बाय बाय। कमाल है, भैया अभी तक नहीं आए। एक्सक्यूज मी, आज कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही? आज टैक्सी वालों की अचानक स्ट्राइक हो गई। ओह, यू आर स्टिल हियर। नो वंडर, टैक्सी की भी स्ट्राइक है आज। चलिए मैं ही आपको छोड़ देता थैंक यू। हूँ। आइए। भाई साहब, ये लंदन की फ्लाइट आ गई? काफी देर हो गई, अब तक तो सारे मुसाफिर घर पहुंच चुके होंगे। लानत है, अरुण ने एक काम बोला वो भी नहीं कर सका। मोटरसाइकिल को आज ही खराब होना था। इंस्पेक्टर अरुण। वो मोहिनी नहीं आई, फिर से उसने मजाक किया होगा। मजाक? हाँ, इससे पहले भी उसने आने का 3 बार टेलीग्राम दिया था लेकिन आई नहीं। आई एम सॉरी यार, तुम्हें तकलीफ दी। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू अरुण, मैं तो एकदम घबरा गया था। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ, ओके। अरे ये क्या हो गया? चलो चलो जल्दी चलो। देखिए, आप लोग इसे देखिए, मैं उसे देखता हूँ। ये किसी बस में शादी हो रही है क्या यार? विजय, आज तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया है। तुम तीनों बहनों के फर्ज से आजाद हो गए हो। लेकिन आज
आज मैं तुम्हें एक नए फर्ज की जंजीरों में बांधूंगी। जी? हाँ, आज मैं तुम्हें एक नए रिश्तेदार से मिलाऊंगी। तुम मुझे माँ कहते हो ना, मैं तुम्हारे लिए भाई लेकर आई हूँ। मुरली, अच्छा हुआ आप आए हैं। बहुत विजय? बहुत शुक्रिया। ये मेरा बेटा और मुरली ये है विजय। सुजाता, सुजाता, जी क्या बात है? अरे अंदर आओ, मेरी पीठ पे साबुन तो लगाओ। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, आज हम दोनों मिलकर नहाएंगे। दिमाग चल गया है आपका? कसम से, जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे दिल में यही एक तमन्ना है कि तुम्हारे साथ मिलकर नहाऊं। नाम के लिए घर में 2-2 बाथरूम, मगर हमारे वाले में न नल में पानी आता, न मोरी से पानी बाहर जाता है। इसमें देखो, अरे ये दूसरे वाले में कौन है? अंदर कौन है? कौन है अंदर? जी 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 जी, मैं हूँ पिताजी। अरे मुझे बाथरूम जाना, बाहर निकल। आप अपने बाथरूम में जाइए ना पिताजी। अरे मेरा बाथरूम ऊपर से रेगिस्तान की तरह सूखा हुआ है और नीचे से गटर की तरह भरा हुआ है। मोरी में से पानी बाहर जाने के बजाय उल्टा सारे मोहल्ले की गंदगी लेकर अंदर आ रहा है। कचरा, बाल के गुच्छे और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए घिन आ रही है। अरे तू बाहर निकल बाबा, मुझे नहा के जरूरी काम से जाना है। एक काम कीजिए, बाहर चबूतरे पर बैठकर अखबार पढ़िए, मैं 5 मिनट में नहा कर निकलता हूँ। अबे उल्लू के पट्टे, तो मेरे को गलत सलत राज मत दे के चबूतरे पर बैठ के अखबार पढ़ो। मैं 6 मरतबा अखबार पढ़ चुका हूँ। नालायक कहीं का, चल बाहर निकल। मेरी हालत खराब हो रही है। अब क्या करें? ससुर जी तो दरवाजे पे चौकीदार की तरह खड़े हैं। मैं बाहर कैसे निकलूंगी? बाहर कैसे निकलोगी? बाहर कैसे निकलोगी? साबुन, साबुन का है? साबुन? पिताजी, साबुन बाहर रोशनदान से गिर गया है, जरा उठाकर तो दे दीजिए प्लीज। अब एक बात बता, ये साबुन रोशनदान के पास क्या करने गया था? तू साबुन को बदन से रगड़ के नहा रहा है कि बॉल बना के बाथरूम में क्रिकेट खेल रहा है? बाबूजी प्लीज उठाकर दे दीजिए ना, मैं 2 मिनट में निकलता हूँ। अबे आधा घंटा तो तूने वैसे ही गुजार दिया, उल्लू के पट्टे। प्लीज जरा दे दीजिए ना। यूजलेस फेलो। उफ, क्या मुसीबत है यार।